ऊर्जा, एनर्जी। किसी भौतिक प्रणाली द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा एवं वैद्युत ऊर्जा आदि। किसी भी देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक होता है। देश के आर्थिक विकास के साथ ही साथ ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होती जाती है, क्योंकि उत्पादन कार्य के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक तथा 5वां उपभोक्ता देश है। आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में धनात्मक संबंध होता है। ऊर्जा के स्रोत। मुख्यतया ऊर्जा के दो स्रोत हैं। ए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। बी, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आइए इनका क्रमशः अध्ययन करें। ए, परंपरागत ऊर्जा को दो भागों में बांटा जाता है। एक, वाणिज्यिक ऊर्जा। दो, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। एक, वाणिज्यिक ऊर्जा, कॉमर्शियल एनर्जी। वाणिज्यिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला, पेट्रोलियम एवं बिजली हैं। इन ऊर्जा संसाधनों के उपभोग से पूर्व इनकी कीमत चुकानी पड़ती है, अतः इन्हें ऊर्जा के व्यापारिक स्रोत भी कहा जाता है। भारत में समग्र ऊर्जा उपभोग में वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों का भाग 50% से अधिक है। जल विद्युत को छोड़कर ऊर्जा के सभी वाणिज्यिक स्रोत क्षयशील होते हैं। अब हम ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों तथा गैर वाणिज्यिक स्रोतों का क्रमशः अध्ययन करें। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत निम्न हैं। एक, विद्युत शक्ति या बिजली, पावर और इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत ऊर्जा आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाया जाता है। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा संचार साधनों में पड़ती है, जबकि गैर वाणिज्यिक प्रयोग के रूप में इसे भोजन पकाने, उजाला करने तथा घरेलू उपकरणों हेतु प्रयुक्त किया जाता है। भारत में योजना काल के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता में काफी प्रगति हुई है। 1950-51 में देश में बिजली उत्पादन क्षमता केवल 2300 मेगावाट MW थी, जो जुलाई 2010 में बढ़कर 1,63,670 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में कृषिगत कार्यों में बिजली उपभोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कृषि में 1950-51 में कुल बिजली का 4% प्रयोग में लाया जाता था, जो आज बढ़कर 21% हो गया है। किंतु उल्लेखनीय है कि उद्योग क्षेत्र में बिजली उपभोग की दर में निरंतर कमी आती जा रही है। इसका कारण ये है कि विद्युत पूर्ति में अपर्याप्त तथा अविश्वसनीयता के कारण बड़े उद्योगपति विद्युत पूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ले रहे हैं। 1950-51 में समग्र विद्युत पूर्ति 63% उद्योग में प्रयुक्त किया जाता था, जो 2009-10 में घटकर मात्र 36.7% हो गया। विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी को देखते हुए सरकार ने विद्युत शक्ति के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन क्षमता में 40,245 मिलियन वॉट वृद्धि करने का प्रावधान था, किंतु वास्तविक उपलब्धि मात्र 19,015 मिलियन वॉट ही रही। बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए संचारण, ट्रांसमिशन तथा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में तीव्र गति से विकास हुआ है। विद्युत गृहों को राज्य, क्षेत्र और सुपर ग्रिडों में संगठित किया गया है। बिजली के स्रोत।
भारत में वैद्युत शक्ति के 3 स्रोत हैं। 1. जल विद्युत हाइड्रो पावर। 2. तापीय विद्युत थर्मल पावर। 3. परमाणु विद्युत न्यूक्लियर पावर। 1. जल विद्युत हाइड्रो पावर। भारत में विद्युत का एक प्रमुख स्रोत जल विद्युत है। 1950-51 में विद्युत की स्थापित क्षमता 560 मेगावाट थी, जो 2010-11 में बढ़कर 37,600 मेगावाट हो गई। हाल ही में दिए गए अनुमान के अनुसार भारत में संभाव्य जल विद्युत क्षमता 1,45,320 MW मेगावाट है। जल विद्युत का विकास एवं वितरण विभिन्न नदियों, जलाशयों, नहरों आदि में जल की मात्रा पर निर्भर करता है। भारत के विभिन्न राज्यों में जल विद्युत का वितरण असमान है। 2. तापीय बिजली थर्मल पावर। जब कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से थर्मल बिजली संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है तो इसे तापीय बिजली कहते हैं। तापीय बिजली का उत्पादन कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारत में 1950-51 में तापीय बिजली की स्थापित क्षमता 1,150 मेगावाट MW थी, जो 2009-10 में बढ़कर 1,18,000 मेगावाट हो गई। कोयला और तेल दोनों गैर नवीकरणीय तथा क्षयशील संसाधन हैं। भारत में तापीय बिजली के अधिकांश भाग का उत्पादन कोयले द्वारा किया जाता है और इसके उत्पादन में तेल, गैस का बहुत प्रचुर या अल्प भाग होता है। भारत में व्यापक पैमाने पर तापीय बिजली के उत्पादन में वृद्धि किया गया है। 2009-10 में भारत में सभी स्रोतों से बिजली के कुल उत्पादन में तापीय बिजली द्वारा उत्पादित बिजली का भाग 83.1% था। भारत में तापीय बिजली के उत्पादन के लिए कोयले का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। 3. परमाणु बिजली न्यूक्लियर पावर। भारत में बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली का भाग अन्य स्रोतों की तुलना में नगण्य है। 2009-10 में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली का हिस्सा मात्र 2.4% था। बिजली अधिनियम 2003 बिजली के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 सरकार द्वारा विद्युत शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक ठोस कदम है। भारत में विद्युत अधिनियम 2003 को 10 जून 2003 से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। 1. इस अधिनियम के द्वारा बिजली के विभिन्न क्षेत्रों में निजी प्रवेश की बाधाओं को दूर कर दिया गया। 2. इसमें उपभोक्ता मामलों से संबंधित कई नवीन कदम उठाए गए। 3. बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित संस्थानात्मक परिवर्तन किए गए। 4. कोई भी बिजली उत्पादक कंपनी आसानी से लाइसेंस का आवेदन कर सकती है। सरकार ने ये दावा किया है कि बिजली अधिनियम 2003 के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी तथा विभिन्न राज्यों में बिजली आपूर्ति से संबंधित लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकेगा। 2. कोयला कोल। कोयला भारत में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। समग्र बिजली उत्पादन में कोयला आधारित तापीय बिजली का भाग 80% से अधिक है। 1 अप्रैल 2009 को भूगर्भ प्रेक्षणों के आधार पर भारत में कोयले का कुल भंडार 26,721 टन था। अन्य ईंधनों की तुलना में कोयले की स्थिति भिन्न है, क्योंकि इसे अन्य ऊर्जा स्रोतों जैसे बिजली तथा गैस में परिवर्तित किया जा सकता है।
काफी समय तक कोयला उद्योग निजी स्वामित्व में था, अतः उसका प्रबंधन निजी लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से किया जाता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए 1956 में राष्ट्रीय कोयला निगम की स्थापना की गई, किंतु सुधार में कोई विशेष प्रगति न हो सकी। अतः 1971-72 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण रद्द कर दिया गया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 तक पेट्रोलियम तथा बिजली की मांगों में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि इसी समयावधि में कोयले की मांग अति अल्प रही। इसी कारण 1973-74 के तेल संकट से पहले कोयले के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फ्यूल पॉलिसी कमेटी को प्राथमिकता के आधार पर कोयला उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। भारत में 1973-74 में कोयले का कुल उत्पादन 7.8 करोड़ टन था, जबकि 1950-51 में मात्र ये 3.3 करोड़ टन था। चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयला क्षेत्र के लिए 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए 1025 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। छठी योजना में कोयला उपभोग का लक्ष्य 15.57 करोड़ रखा गया था, जबकि वास्तविक उपभोग 13.92 करोड़ टन था। इसी योजना में कोयले का उत्पादन 14.74 करोड़ टन था, जबकि लक्ष्य 15.20 करोड़ टन रखा गया था। कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए हाल के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए। 18 अक्टूबर 2007 को नई कोयला वितरण नीति न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की घोषणा की गई। बी, कोयला तथा लिग्नाइट पर रॉयल्टी दरों का 2007 में संशोधन किया गया। सी, बाजार शक्तियों को प्रोत्साहन हेतु उत्पादन के कुल 20% की बिक्री के लिए ई नीलामी ऑक्शन की व्यवस्था लागू की गई। डी, अन्य देशों से धातु कर्मीय कोयला आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट उद्देशीय माध्यम स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV के गठन के लिए अपनी 3,500 करोड़ की अधिकृत पूंजी में से 1,000 करोड़ रुपए की राशि इक्विटी के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है। ई, शुद्धिकृत कोकिंग व गैर कोकिंग कोयले वॉश्ड कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने 20 नई कोयला शुद्धिकरण इकाइयां कोल वॉशरीज की स्थापना का कार्यक्रम तैयार किया है। एफ, भूगर्भीय खानों से उत्पादन में वृद्धि के लिए नई प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च क्षमता वाली खानों का पता लगाने, प्रतिष्ठित खान कंपनियों के साथ संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से खानों से दोबारा कोयला प्राप्त करने, ऊंची घेराबंदी के खनन को आरंभ करने तथा खनन उपकरणों के परिष्करण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोयला के खनन का सर्वप्रथम कार्य पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था। वर्तमान में कोयले की महत्वपूर्ण खानें पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में एवं झारखंड के झरिया एवं बोकारो क्षेत्र में स्थित हैं। 3, तेल एवं गैस ऑयल एंड गैस। भारत में पेट्रोलियम के भंडार अत्यंत सीमित हैं, किंतु ऊर्जा के इस स्रोत पर हमारी निर्भरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। औद्योगिकीकरण तथा संचार साधनों के विकास के फलस्वरूप पेट्रोलियम के उपभोग में वृद्धि हुई है। संयोगवश देश में जिस औद्योगिक और परिवहन तंत्र का विकास किया गया वो मूलतः पेट्रोलियम के बढ़ते हुए उपभोग पर आधारित है।
स्वतंत्रता पश्चात भारत में तेल और गैस के ज्ञात अत्यल्प भंडार थे, अतः सरकार ने पेट्रोलियम के घरेलू भंडार का पता लगाने के लिए प्रयास तेज किए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तथा 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। भारत में 1950-51 में पेट्रोलियम का उत्पादन मात्र 2.5 लाख टन था, जो 1990-91 में बढ़कर 3.41 करोड़ टन हो गया। 2009-10 में पेट्रोलियम का उत्पादन 3.37 करोड़ टन के लगभग था। भारत में 1975-76 तक तेल का उत्पादन असम तथा मुंबई के भूगर्भीय तेल क्षेत्रों, ऑनलैंड ऑयल फील्ड्स से किया जाता था, किंतु शीघ्र ही सामुद्रिक क्षेत्र से तेल उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हुई है। 2009-10 में सामुद्रिक क्षेत्र से तेल का उत्पादन 2.19 करोड़ टन था। 4. परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में है जिसने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश इस प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर है तथा परमाणु ईंधन से संबंधित अनेक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता रखता है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम अथवा थोरियम की सहायता से किया जाता है। भारत में यूरेनियम के भंडार मात्र 34,300 टन हैं। यूरेनियम आंध्र प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में पाया जाता है। भारत में थोरियम का कुल भंडार 3,63,000 टन है। थोरियम का स्रोत मोनाजाइट है। थोरियम मुख्यतः केरल, कर्नाटक तथा बिहार में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा देखरेख न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख समस्या न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के पास पर्याप्त मात्रा में धन का अभाव है। 2. गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों के अंतर्गत सुखाया हुआ गोबर, जलाने की लकड़ी, ईंधन तथा बची खुची वनस्पति को सम्मिलित किया जाता है। भारत में ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोत, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। भारत में ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों के अंतर्गत ईंधन, लकड़ी, वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ, वेजिटेबल वेस्ट तथा पशु गोबर, एनिमल डंग का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। भारत में ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों का वर्णन नीचे क्रम से किया जा रहा है। ए. ईंधन, लकड़ी। ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग हमारे ग्रामों एवं कस्बों में विस्तृत रूप से किया जाता है। ईंधन लकड़ी समिति, फ्यूल वुड कमेटी ने 1982 में ये अनुमान लगाया कि प्रतिवर्ष देश में 5 करोड़ टन लकड़ी प्राप्त होती है। कुल प्राप्त लकड़ी मात्र 50% गरीबों को भोजन पकाने के लिए प्राप्त होती है। बी. वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ, वेजिटेबल वेस्ट। कृषि से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे घास का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में, छप्पर निर्माण में, खाद्य उत्पादन में तथा भोजन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सी. पशु गोबर। पशुओं का सुखाया गया गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि पशु गोबर का प्रयोग खाद बनाने के लिए किया जाए तो कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। बी. ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में 3 प्रमुख स्रोत हैं। 1. सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। 2. पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी तथा 3. ज्वार ऊर्जा, टाइडल एनर्जी।